प्रणाम गुरु माँ। आपने बोला था अनुभव रिकॉर्ड करने को चौथे दिन का। तीसरे दिन तो मुझे कुछ अलग से अनुभव नहीं हुआ था। फोर्थ डे का अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। मैं थोड़ा लेट ही साधना शुरू की थी ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद। फिर मुझे बहुत ही अच्छा मतलब इतना फ्रेश और इतना ये लग रहा था, साधना करने में उत्साह लग रहा था। बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं अभी-अभी सो के उठी हूँ। इतना फ्रेशनेस जो था मेरे इसमें, मॉर्निंग के टाइम पे जब जैसा हम फ्रेश रहते हैं, वैसा मैं बहुत फ्रेश फ़ील कर रही थी। मुझे हल्की-हल्की मतलब बार-बार माँ की बगलामुखी माँ की छवि मेरी आँखों के सामने आ रही थी। मुझे बहुत ही प्रसन्न और फ्रेश लग रहा था। और बहुत अच्छे से मेरा जब मतलब रेगुलरली मैं जाप करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस दिन 4th डे को मेरा एकदम मैं फ्रेश थी, तो मेरा फटाफट मतलब बहुत कम समय में मेरी साधना पूरी हो गई। और मैं बहुत होने के बाद भी 2 ढाई बजे थे रात्रि के, फिर भी मुझे बहुत ही फ्रेश फ़ील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं अभी भी बैठ के कुछ काम कर सकती हूँ या ऑफ़िस का काम कर सकती हूँ, इतना फ्रेश मैं फ़ील कर रही थी। और मैंने उस दिन जब ध्यान किया था माँ, ये पहली बार हुआ मेरे साथ, कभी उसके पहले मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया था। मैं ध्यान करने के लिए जब मैंने शुरू किया अ, तो मैं ध्यान करने से पहले त्राटक करती हूँ। दिए जो घी का दीपक जलाते हैं, तो उस पे ही मैं त्राटक करती हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब फॉर 1 और 2 मिनट्स। और उसके बाद ध्यान करना शुरू करती हूँ मैं। तो मैंने ध्यान करने करने शुरू किया तो मुझे, वैसे तो रोज़ ही होता है कि एक मतलब जैसे फ्लेम होती है दिए की जोत, वैसा मुझे अपने आईब्रोज़ के बीच में एकदम छोटा-सा ये दिखाई देता है, फ्लेम की तरह सा एकदम छोटा, टाइनी बोल सकते हैं। वो दिखाई देता है ऐसे बिटवीन द आईब्रोज़। ऐसा डेली ही रोज़ ही होता है थोड़ी देर के लिए, बट उस दिन ऐसा हुआ कि इट वाज़ मतलब उसका साइज़ बड़ा हो गया था। जो रोज़ दिखता है मुझे, उससे थोड़ा बिगर साइज़ का फ्लेम दिख रहा था मुझे आईब्रोज़ के बीच में। एंड मेरा फ़ोकस बहुत अच्छा था, मतलब पहली बार मेरा ध्यान लगा, उसके पहले इतना अच्छे से लगता नहीं था। तो उसमें मुझे ऐसे दिखा कि वो फ्लेम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसने अपना शेप चेंज किया और वो एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में आ गई। छोटा-सा ही था, टाइनी सा, बट मुझे वो इंसान की फिगर दिखी उसमें, ह्यूमन बॉडी का फिगर दिखा। और मैं ये ऐसा होते ही मैंने अपना फ़ोकस और मतलब कंसंट्रेशन और बढ़ाया। आईब्रोज़ के बीच में मैं और ज़्यादा फ़ोकस करने लगी, वो दिखते ही मुझे। तो वो थोड़ी देर के लिए वैसे ही था। थोड़ी देर के बाद इट टूक मतलब कुछ मूवमेंट किया उसने, कुछ हालचाल की उससे, और वो गायब हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे नॉर्मल ही फ्लेम दिख रही थी जैसा पहले दिखती थी, दिए की जोत दिखती है वैसा। और वो भी बहुत देर तक दिखी थी। रोज़ जब मैं ध्यान करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ही दिखती है। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा देर तक वो दिख रही थी फ्लेम अपने आईब्रोज़ के बीच में। और थोड़ी देर के बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फेड होती गई और वो चली गई फिर बाद में। फिर मैं उसके बाद मैंने बहुत तो कोशिश की कि फिर से मतलब वो मुझे दिखे। मैं आईब्रोज़ के बीच में बहुत फ़ोकस कर रही थी कि वो मुझे दिखे, ऐसा लेकिन वो नहीं दिखी। उसके बाद मुझे अपने नाभि के नीचे बोल सकते हैं, यूटेरस में मुझे बहुत दर्द होने लगा था। तो उसकी वजह से मैंने ध्यान अपना ये कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया ध्यान। मैं उठ के फिर सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन वो जो ध्यान लगा था मेरा माँ, इतना अच्छा उसके पहले कभी नहीं लगा। 5-6 मिनट का ही बोल सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान लगा था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अलग ही इसमें चली गई हूँ, एक फ़ेज़ में अलग ही चली गई हूँ, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा अनुभव था वो।
फिर उसके बाद कल मेरा 5वाँ दिन था। कल तो वैसे कल भी मुझे लेट हुआ साधना शुरू करने में, लेकिन बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था मेरा। मतलब अलग-अलग विचार आ रहे थे साधना के दरमियान मेरे बीच में, कभी कभी ऑफ़िस के, कभी काम के विचार आ रहे थे, कभी अपने घर घर का काम, कभी मैं ऑफ़िस का काम के बारे में सोच रही थी। ऐसे अलग-अलग से विचार आ रहे थे मेरे मन में। मतलब कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। नॉर्मल ही गया, कल कुछ अनुभव नहीं हुआ। सोने के बाद भी कुछ सपना या ऐसा नहीं आया। लेकिन मैम मैंने आपको सेकंड मेरा दूसरा दिन का जो अनुभव भेजा था और ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें जो मुझे अजीब-सा सपना आया था, वैसे भी मुझे उससे अभी भी मेरे मन में वो चलता रहता है कि ऐसा क्यों था? थोड़ा-सा डर भी है मेरे मन में उसको लेके कि कहीं मेरी साधना का कुछ उसका इफ़ेक्ट तो नहीं होगा साधना को करके। आप प्लीज़ मुझे उसका, आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप उसका मुझे उसके लिए कुछ भेज दीजिए अपनी आवाज़ में, मतलब मैं क्या करूँ उसका, या उसका क्या मतलब है, या मुझे क्या सोचना चाहिए उसके बारे में। और आगे भी मैं आपको विस्तार में शुरू से मुझे अनुभव हुए थे साधना शुरू करने के पहले से, लेकिन वो मैंने अभी आपको शेयर नहीं किए हैं। मैंने सोचा कि मैं जब साधना ख़त्म होगी तो सारे शुरू से लेके एंड में सारे आपको विस्तार से ईमेल करूँगी वो अनुभव। आप मुझे थोड़ा सेकंड डे का जो है ना उसका मुझे आप बताइए कि ये क्या है? प्रणाम माँ।